अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बड़ी कमी करके आवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया है। और इसी सिलसिले में आज के सेशन में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी है ये कितनी मतवक्को है। दूसरे नंबर पर इस कमी की क्या वजूहात हैं कि हुकूमत को क्यों पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करनी पड़ी। और तीसरे नंबर पर ये जो कमी है ये कितने दिनों तक सस्टेन कर सकती है। और आखिर में हम ये करेंगे कि इसका पाकिस्तान इकोनॉमी पर किस किस टाइप के असरात हो सकते हैं। सबसे पहले ये बताता जाऊं कि अगले 24 घंटों के दौरान हमारे वज़ीर आज़म साहब आवाम के सामने आकर एक जो बड़ा रिलीफ है इसका ऐलान करेंगे। और ये जो रिलीफ है ये तकरीबन पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 25 रुपये से लेकर 40 रुपये फी लीटर तक जो है ये कमी का ऐलान करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान जो अपने आवाम को रिलीफ देना चाहती है, अब इस पेट्रोल और डीजल की कीमत में जो कमी कर रहे हैं इसके बिहाइंड जो सबसे पहली वजह है वो आने वाले अगले हफ्ते में ज़िमनी इलेक्शन है, क्योंकि हुकूमत लोगों को कोई अभी तक रिलीफ नहीं दे सकी। अब वो चाहते हैं कि एक बड़ा रिलीफ देकर अवाम के सामने जो है हम अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट भी कर सके और अपने वोट बैंक को हौसला भी दे सके और इसको सस्टेन भी कर सके। ज़िमनी इलेक्शन सबसे बड़ी वजह है अपने अवाम को रिलीफ देने की। और दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं। अगर 2 माह पहले जाएं तो इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल की कीमत $120 थी और वो इस वक्त पिछले 2-3 दिन से कम होकर $95 फी बैरल आ चुकी है। और 20 से 25 रुपये $25 एक बैरल पर अगर कम हुई है तो उसका मतलब है कि आवाम को अच्छा खासा रिलीफ हम दे सकते हैं। और तीसरी इसकी जो बड़ी वजह है कि अभी उन्होंने फोरकास्ट भी किया है कि जो गर्मी का पीक सीजन होता है जून और जुलाई, उसमें फ्यूल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी भी फ्यूल से बनाते हैं तो इसलिए उसकी खपत बहुत ज़्यादा होती है। अब हर अगले दिन फ्यूल की खपत कम से कम होती जाएगी और जब इसकी डिमांड कम होगी तो यकीनन उससे भी प्राइसेस जो हैं वो इजीली मैनेज हो सकती हैं। और चौथे नंबर पर अपोजिशन का बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर डेवलप हुआ है। इमरान खान साहब की इस वक्त जो रिप्यूट है वो बढ़ती जा रही है और उसमें सबसे बड़ी वजह इन्फ्लेशन है कि हुकूमत अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे पाई। इसलिए मौजूदा हुकूमत चाहती है कि अपने आवाम को रिलीफ देने के लिए सबसे बड़ा जो पैकेज है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हो सकती है। इन 4 वजूहात की बिना पर हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ देना चाहती है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी पॉलिटिकली जब इस डिसीजन को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद ये फिर कीमतों में इजाफा करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में जब कीमत कम हुई है तो ये आने वाले दिनों में कीमत में इजाफा करने के कोई चांस नहीं है। दूसरे नंबर पर आगे जो वेदर है वो एक्सट्रीम वेदर कम हो जाएगा, बिजली की खपत भी और पेट्रोल की खपत भी कम हो जाएगी। और जब पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी तो यकीनन उन पे जो प्राइसेस का प्रेशर है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और इसके साथ अगले 1 साल के अंदर ना इलेक्शन होने जा रहे हैं और अगर अभी लोगों को शार्ट टाइम के लिए रिलीफ देकर फिर कीमतों में इजाफा करते हैं तो यकीनन आने वाले आम इंतखाबात में जो हुकूमत है उस पर लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हो सकता। इसलिए अगर ये कीमतों में कमी करते हैं तो यकीनन ये सस्टेन करेगी, ये लॉन्ग टाइम तक चलेगी और ये लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएगी। और इसके बाद आखिर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये जो बड़ी कमी कर रही है ये होती है तो उससे हमारे लोगों पर, हमारी इकोनॉमी पर या हमारा जो वोट बैंक है उस पर क्या असरात पड़ेंगे उस पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान में जब भी पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होती है तो उससे हर चीज़ की कीमत कम हो जाती है। इसलिए इससे इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है या जो कीमतों में इजाफा है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होकर लोगों की परचेजिंग पावर पहले से बेहतर हो सके। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में पॉवर्टी का नंबर बहुत बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है। और जिस वक्त इन्फ्लेशन कम होगा तो यकीनन ये जो पॉवर्टी का नंबर है वो भी कंट्रोल हो जाएगा और गुर्बत में मज़ीद इजाफा नहीं होएगा और लोगों की वेलबींग बेहतर हो सकती है। और तीसरे नंबर पर क्योंकि फ्यूल हमारा इंपोर्ट बिल में एक मेजर पोर्शन होता है और जब हमारे फ्यूल की कंजम्पशन आने वाले दिनों में कम होगी या इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी कीमतें कम होगी तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कंट्रोल हो जाएगा, जिससे हमारा
ट्रेड डेफिसिट का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसको भी काफ़ी हद तक हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके साथ डीजल की कीमतों में कमी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो इनपुट यूज़ होती है डेट इज़ डीजल, और जब डीजल की कीमत कम होगी तो उससे यकीनन हमारी आने वाले दिनों में राइस की प्रोडक्शन भी बेहतर हो सकती है, इससे हमारी शुगर केन की प्रोडक्शन बेहतर हो सकती है, कॉटन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। मतलब एग्रीकल्चर की तमाम प्रोडक्ट्स पहले से बेहतर होकर हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं, जो हमारी इकोनॉमी में, हमारे रूरल एरिया में और हमारे फार्मर के लिए बहुत बेहतर होगा। इसके साथ अगर ये कीमतों में कमी रख सकते हैं तो उससे यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप जो है ये अपने वोट बैंक को भी सस्टेन कर सकेगा, क्योंकि ये जब से आए हैं ये अभी तक आवाम की जिंदगी पहले से मुश्किल करते जा रहे हैं, और अगर ये प्राइसेस में कमी को सस्टेन करते हैं तो इससे इनका सिर्फ वोट बैंक नहीं सस्टेन होगा, वोट बैंक के साथ साथ इन पर जो अपोजिशन का प्रेशर है उसको भी ये मैनेज कर पाएंगे, और इनके जो वोटर हैं वो भी लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो सकते हैं कि हमारा जो मुश्किल वक्त गुजर गया है अब हम अपने लोगों को, अपनी आवाम को या अपने मुल्क में इन्फ्लेशन को कम करके रिलीफ देकर अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकते हैं। इसलिए अगर हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करती है तो उससे जहां पर इकोनॉमी स्टेबल होगी वहां पर आम बंदे की भी फलाह होगी, क्योंकि उससे जो बेसिक नीड्स हैं वो भी सस्ती होंगी, और जब पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत कम होती है तो इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती मिलेगी। जब इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिलती है, जब पेट्रोल सस्ता मिलता है, या जब एग्रीकल्चर की आउटपुट बढ़ती है तो उससे यकीनन हर चीज़ की कीमत में कमी होगी। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको एक्टिव करना पड़ेगा कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करें तो उसका इंपैक्ट भी ट्रिकल डाउन हो। ऐसा ना हो कि ये 25 से 40 रुपए के दरमियान पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करें लेकिन मार्केट में किसी चीज़ की कीमत में 1 रुपया भी कमी ना हो। इसलिए इनको अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटी को या प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को स्पीडी करके अपने लोगों को रिलीफ देने की एफर्ट करनी होगी, और उसके लिए ये अगेन इंस्टीट्यूशन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होती है और आवाम को उसका रिलीफ नहीं मिलता तो उससे यकीनन उनके वोट बैंक में या उनकी जो पॉलिटिकल विल है या पॉलिटिकल उनका जो एजेंडा है उसमें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि जब कीमतें कम करें तो उसका इम्पैक्ट गरीब तक ट्रिकल डाउन होना बहुत ज़रूरी है।